ना 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 Good morning, dear students. Very good morning to all of you. And I welcome to all of you in the training program of Java programming. सब लोग एक बार मुझे बताएं कि सबको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? सब Yes, लोग sir. क्या? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल हमने आप लोगों को HTML के बारे में बताया था कि by using HTML how you can design the web pages. तो HTML क्या होती है? HTML is stand for hypertext markup language. HTML stand for hypertext markup language. It is used to design web pages, static web pages, and for the web application development in any technology, it is necessary to know about the HTML, because without HTML you can't, without HTML you cannot design और डेवलप द वेब एप्लीकेशन। तो कल के लेक्चर में हमने आपको बताया था HTML का इंट्रोडक्शन। HTML का के थ्रू वेब पेज, HTML के थ्रू आप वेब पेज कैसे डिजाइन करते हैं, HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है, और HTML में टैग कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के टैग होते हैं। कौन कौन से 2 टैग होते हैं? एक होते हैं कंटेनर टैग और एक होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। कंटेनर टैग वो टैग होते हैं जिनका ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग होता है, और सेल्फ क्लोजिंग टैग वो टैग होते हैं जिसमें सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, और उसी में स्लैश का यूज करके हम उसे क्लोज कर देते हैं। तो कल के लेक्चर में हमने आपको कुछ चीजें बताई। अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में हमने आपको HTML टैग बताया था, हेड टैग बताया था, टाइटल टैग बताया था, बॉडी टैग बताया था, और पैराग्राफ टैग, बी टैग एंड H1 टैग, ये सब चीजें कल के लेक्चर में हमने आपको बताई थी। तो चलिए बच्चों आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो कल हमने एक HTML नाम का फोल्डर बनवाया था डेस्कटॉप पर हमने HTML नाम का एक फोल्डर बनवाया था, और हमने आपको इमेज लगाना बताया था, राइट। आज हम लोग एक नया पेज लेंगे। तो मैं आप लोगों का फोल्डर बना हुआ है, मैं फोल्डर बना लेता हूं। मैंने डेस्कटॉप पर HTML नाम का फोल्डर बनाया, और HTML फोल्डर के अंदर हम अपनी फाइल को सेव करेंगे। तो कोड कहां पे करेंगे? आज भी हम नोटपैड पे कोड करेंगे। तो हमने यहां पर लिखा नोटपैड, और हमने नोटपैड ओपन किया। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको आज का एजेंडा क्या है, क्या क्या चीजें आपको बताने वाले हैं। तो आज हम आपको बताएंगे सबसे पहली चीज
कि हम टेबल कैसे बनाते हैं। इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि हम यूएल टैग कैसे यूज करते हैं, ओएल टैग कैसे यूज करते हैं, और फार्म टैग कैसे यूज करते हैं, इनपुट टैग कैसे यूज करते हैं। तो ये सब चीजें आज के इस लेक्चर में हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं और आप सभी लोग मेरी आवाज प्रॉपरली सुन रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहां पर HTML टैग लिखा। HTML इज द कंटेनर टैग। तो यहां पर HTML का ओपनिंग टैग होगा और HTML का क्लोजिंग टैग होगा। HTML का ओपनिंग टैग होगा, HTML का क्लोजिंग टैग होगा। HTML टैग के अंदर हमने यूज किया हेड टैग। HTML के अंदर हम दो चीजें यूज करते हैं माय डियर स्टूडेंट, एक हेड यूज करते हैं और एक क्या यूज करते हैं, बॉडी टैग यूज करते हैं। हेड टैग यूज करते हैं और बॉडी टैग यूज करते हैं। तो हमने हेड बना लिया, हेड सेक्शन, हमने हेड सेक्शन बना लिया, फिर हमने बॉडी सेक्शन बना लिया। अब देखो बच्चों, हेड सेक्शन के अंदर हमने आपको बताया था कि हम 8 टैग यूज करते हैं। उसके बारे में कल हमने आपको बताया था कि हम हेड के अंदर टाइटल, स्टाइल, स्क्रिप्ट, नो स्क्रिप्ट, लिंक, मेटा, बेस, कमांड, ये 8 टैग यूज करते हैं। कौन कौन से, फिर से सुनो, टाइटल, स्टाइल, स्क्रिप्ट, नो स्क्रिप्ट, लिंक, मेटा, बेस, कमांड। ओके, ये 8 टैग हेड के अंदर यूज करते हैं और बाकी के जितने भी टैग हैं उनको हम बॉडी के अंदर यूज करते हैं। तो हेड के अंदर आ गए और हेड के अंदर हमने यूज किया टाइटल टैग। और टाइटल के अंदर हमने लिखा HTML प्रैक्टिस, मतलब हम HTML के टैग की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब बॉडी टैग के अंदर आ गए। अब हम कहां पर आ गए, बॉडी टैग के अंदर आ गए। बॉडी टैग के अंदर आकर के हमने यहां पर H1 टैग यूज किया। H1 tag, you know about the H1 tag? It is used for the heading 1. तो हमने H1 टैग यूज किया। H1 टैग के अंदर हमने लिखा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज। मतलब हम एम्प्लॉइज की लिस्ट बनाना चाहते हैं और इसके लिए हम टेबल टैग का प्रयोग करेंगे। इसके लिए माय डियर स्टूडेंट टेबल टैग का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम टेबल टैग का यूज करेंगे। तो देखो टेबल टैग होती क्या है। तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि टेबल क्या है। इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए टेबल क्या है। तो टेबल जो है एक टैग है। टेबल को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो टेबल क्या होती है, टेबल इज द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल में रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। टेबल में रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। टेबल के अंदर रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। तो क्या क्या हम यूज करते हैं टेबल में, तो पहले समझो
जो कि इंपॉर्टेंट, हम यूज करते हैं टेबल टैग। तो टेबल कैसा टैग है? कंटेनर टैग है। टेबल कैसा टैग है? टेबल इज द कंटेनर टैग। मतलब टेबल का ओपनिंग टैग होगा, टेबल का क्लोजिंग टैग होगा। टेबल टैग के अंदर हम टीआर टैग यूज करते हैं। टीआर क्या रिप्रेजेंट करता है? बोलो बच्चों। टीआर रिप्रेजेंट करता है टेबल की रो। टीआर क्या रिप्रेजेंट करता है? टेबल की रो। और टीआर के अंदर क्या यूज करते हैं? टीआर के अंदर यूज करते हैं टीडी। टीडी क्या रिप्रेजेंट करता है? टेबल का डेटा। तो टेबल यूज करते हैं, टेबल के अंदर टीआर यूज करते हैं, टीआर के अंदर टीडी यूज करते हैं। टेबल के अंदर टीआर यूज करते हैं, टीआर के अंदर टीडी यूज करते हैं। ठीक है। तो टेबल रिप्रेजेंट द टेबल, टीआर रिप्रेजेंट द टेबल रो, टीडी रिप्रेजेंट द टेबल डेटा। टीडी रिप्रेजेंट द टेबल डेटा। ठीक है सर। अब आइए, अब देखो, टीआर रो के लिए होता है और टीडी टेबल डेटा के लिए होता है बेसिकली। लेकिन टीडी को हम एज द कॉलम भी प्रयोग कर सकते हैं। टीडी को एज द कॉलम भी हम समझ सकते हैं। तो देखो बच्चों, हमें एम्प्लॉय की टेबल बनानी है। अच्छा, कैसी बनानी है टेबल, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो हम यहां पर एक ऐसी टेबल बनाएंगे एम्प्लॉय के लिए। इसमें हम 4 चीजें रखेंगे: एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट और सैलरी। कुछ इस तरीके की हम टेबल बनाएंगे। वैसे आप लोगों ने टेबल टैग पढ़ा होगा अपने कैरिकुलम में। यस सर। टेबल टैग आपने अपने कैरिकुलम में पढ़ा भी होगा। यस सर। हाँ, तो टेबल इज कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। तो यहां पर हम टीआर टैग यूज करते हैं और टीडी टैग यूज करते हैं। ऐसी टेबल बनाएंगे और इसमें क्या क्या चीजें रखेंगे? इसमें हम रखेंगे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय की आईडी रखेंगे। ठीक है। फिर क्या रखेंगे बेटा? एम्प्लॉय का नेम रखेंगे। फिर क्या रखेंगे? डिपार्टमेंट रखेंगे। और फिर क्या रखेंगे? सैलरी रखेंगे। फिर हम यहां पर आईडी देंगे, लाइक 1001। नेम मान लिया हमने दे दिया किरण, किरण। डिपार्टमेंट हमने दे दिया कंप्यूटर साइंस, सॉरी, डिपार्टमेंट हमने दे दिया एचआर। और फिर सैलरी हमने कुछ दे दिया 50,000। तो ऐसा कुछ हमें बनाना है। क्या आप लोग मेरी बात समझ पाए कि हम क्या करने वाले हैं? यस सर। हाँ, चैट बॉक्स में बताओ कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आई कि क्या वास्तव में होने वाला है। ओके, बहुत बढ़िया। आई गेट 16 रेस्पॉन्सेज फ्रॉम योर साइड। आप सबको पता है 17 रेस्पॉन्स हो गए कि आप सबको पता हो गया कि वास्तव में हम क्या करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आइए, तो यहां पर हमने यूज किया टेबल टैग। H1 के नीचे टेबल टैग यूज किया, तो टेबल का ओपनिंग टैग होगा, टेबल का क्लोजिंग टैग होगा। अब टेबल टैग के अंदर
हम यूज करेंगे टीआर टैग। मतलब भाई टेबल बनाई तो टेबल में सबसे पहले क्या बनाएंगे, टेबल में सबसे पहले बनाएंगे रो, तो हमने यूज किया टीआर टैग, हमने यूज किया टीआर टैग। अब ये रो बन गई, यस और नो, ये रो बन गई माय डियर स्टूडेंट्स। Yes, अब sir. टीआर टैग के अंदर हम टीडी टैग यूज करेंगे, टीआर टैग के अंदर हम टीडी टैग यूज करेंगे और पहली टीडी में हम लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी। पहली टीडी में क्या लिखेंगे, पहला कॉलम बनाने जा रहे हैं, 4 कॉलम बनाने हैं ना, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी। तो पहली टीडी में हम लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी। फिर दूसरी टीडी बनाएंगे, रो वही रहेगी, एक रो में ही 4 कॉलम बनाने हैं, तो दूसरी टीडी बनाएंगे, दूसरी टीडी बनाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे एम्प्लॉय नेम। इसके बाद में तीसरी टीडी बनाएंगे, तीसरी टीडी बनाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। फिर चौथी टीडी बनाएंगे, चौथी टीडी में हम लिखेंगे सैलरी, चौथी टीडी बनाएंगे और क्या लिखेंगे, सैलरी। तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी। तो ये एक रो आपकी बन गई। आओ इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने का तरीका, सेव करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। कैसे सेव करते हैं, पहले सेव एज टाइप में जाकर के ऑल फाइल्स सेलेक्ट करते हैं, सेव एज टाइप में जाकर के ऑल फाइल सेलेक्ट करते हैं। फिर पेज का नाम देते हैं। तो मैंने पेज का नाम दिया index2.html, पेज का नाम हमने दिया index2.html। ओके, कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, आप बिल्कुल कर पाएंगे। और मैंने इसको सेव कर दिया, सेव कर दिया। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे। आओ आउटपुट देखते हैं। ये देखिए फाइल सेव हो गई है HTML के अंदर और इस पे डबल क्लिक किया तो ब्राउजर पर ये देखो टेबल बन गई है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है। आप चाहें तो इस टेबल पर बॉर्डर भी लगा सकते हैं। लेना है तुम्हें, क्या काम है? ठीक है, ले लो। आप चाहें तो इस पर बॉर्डर भी लगा सकते हैं। बॉर्डर कहां लगाएंगे, बॉर्डर लगाएंगे टेबल पर। तो टेबल में, टेबल का जो ओपनिंग टैग है, टेबल का जो ओपनिंग टैग है, इस पर आप बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज कर लो। टेबल का जो ओपनिंग टैग है उस पर बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज कर लो और बॉर्डर इक्वल टू 1 दे दो, डबल कोट्स के अंदर 1 दे दो, मतलब 1 पिक्सल का बॉर्डर, 1 पिक्सल का बॉर्डर हम इस टेबल पर अप्लाई करने जा रहे हैं। अब इसको सेव करिए। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। तो रिफ्रेश करोगे तो यहां पर टेबल में बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अब नाउ इट इज लुकिंग गुड, अब यह अच्छा दिख रहा है। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये टेबल बन गई। अब अगली रो बनाएंगे, अगली रो बनाएंगे और उसमें भी टीडी यूज करेंगे। तो एक रो यहां पर स्टार्ट हुई और यहां पर खत्म हो गई। एक रो यहां पर टीआर टैग स्टार्ट हुआ और यहां पर टीआर टैग क्लोज हो गया। अब इसके नीचे आओ, एक नई रो बनानी है तो फिर टीआर टैग यूज करेंगे
और टीआर का क्लोजिंग टैग यूज करेंगे। टीआर का ओपनिंग टैग और टीआर का क्लोजिंग टैग। टीआर का ओपनिंग टैग, टीआर का क्लोजिंग टैग। अब टीआर के अंदर हम यूज करेंगे टीडी टैग। अब एम्प्लॉय आईडी देनी है, तो पहली टीडी में हमने लिखा 1001, एम्प्लॉय आईडी हो गई। फिर अगली टीडी बनाएंगे, अगली टीडी बनाएंगे। समझ पा रहे हो ना सब लोग क्या कर रहे हैं हम लोग? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, अच्छा लग रहा ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अगली टीडी बनाएंगे। अगली टीडी में हमने नाम दिया एम्प्लॉय का। अब तुम्ही लोगों के नाम रखेंगे, तो नाम हमने दिया पूजा सिंह। पूजा सिंह। अब पूजा सिंह नाम हो गया। अब हमें देना है डिपार्टमेंट। अब हमें क्या देना है? अब हमें देना है डिपार्टमेंट। तो एक टीडी और बनाएंगे, एक टीडी और बनाएंगे, एक टीडी और बनाएंगे। और इस टीडी में डिपार्टमेंट का नाम रखेंगे। डिपार्टमेंट का नाम हमने दे दिया डेवलपमेंट। राइट। अब हमें सैलरी देनी है, तो मान लिया पूजा सिंह की सैलरी है 50,000 रुपए पर मंथ। तो अगली टीडी बनाई और इसके अंदर हमने वैल्यू पास कर दिया, टेक्स्ट पास कर दिया 50,000। तो आईडी हमने क्या दिया? अब एम्प्लॉय आईडी के नीचे आएगा 1001, एम्प्लॉय नेम के नीचे आएगा पूजा सिंह, और डिपार्टमेंट के नीचे आएगा डेवलपमेंट, सैलरी के नीचे आएगा 50,000। आओ इसे सेव करें। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसको सेव करके पेज को रिफ्रेश किया, तो देखो यहां पर पूजा सिंह का मतलब इंफॉर्मेशन आ गई है। ऐसे ही 3 रिकॉर्ड और डालेंगे। तो क्या किया जाए? टाइप करने में बहुत टाइम लगता है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा पूजा सिंह वाला जो टीआर है, टीआर टैग है, इसको पूरा कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसे पेस्ट कर देंगे। देखो मैंने पेस्ट कर दिया, देखो मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करके अब हम आईडी बदलेंगे। तो आईडी हमने क्या कर दिया 1002, 1002। लेकिन कहां पर पेस्ट करोगे? जहां पर टीआर टैग क्लोज हुआ है उसके नीचे आप पेस्ट करोगे। ठीक है। अब आईडी हमने दे दिया 1002 और अब हम नाम देंगे। तो नाम हमने दिया सलोनी कुमारी, सलोनी कुमारी। फिर हमने डिपार्टमेंट डेवलपमेंट ही रखा और सलोनी की सैलरी मान लिया है 45,000। सेव किया, सेव किया हमने। जब सेव करके पेज को रिफ्रेश करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर सलोनी कुमारी का भी डेटा आ जाएगा। तो इस तरीके से टेबल बनाते हैं। 2 रिकॉर्ड और डालेंगे। तो फिर हमने टीआर को पेस्ट किया, जो कॉपी कर रखा था उसको फिर हमने पेस्ट किया और डेटा को एडिट कर डाला। हमने टीडी में 1003 कर दिया। नेम में हमने दे दिया शांभवी, शांभवी नाम दे दिया, शांभवी, शांभवी। डिपार्टमेंट शांभवी का है मैनेजमेंट, तो मैंने यहां पे क्या कर दिया मैनेजमेंट। और शांभवी की सैलरी है 55,000 रुपए। ठीक है। तो इतना हमने परिवर्तन किया। तीसरी रो बन गई। सेव कर लो पेज को माय डियर स्टूडेंट्स, पेज को रिफ्रेश कर दो। अब क्या करना है? एक रिकॉर्ड और डालना है।
तो फिर हमने टीआर को पेस्ट किया, टीआर को पेस्ट किया, पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद अब हमने एम्प्लॉय आईडी दिया 1004, एम्प्लॉय नेम हमने दे दिया सोनम कुमारी, सोनम कुमारी, सोनम कुमारी। सोनम कुमारी का डिपार्टमेंट है एचआर और सोनम की सैलरी है 50,000। सेव किया, सेव करके पेज को रिफ्रेश किया और सोनम का भी रिकॉर्ड आ गया। तो आपने सीखा कि कैसे हम यूज करते हैं टेबल टैग, कैसे यूज करते हैं टेबल टैग, कैसे टेबल के अंदर टीआर यूज करते हैं, कैसे टीआर के अंदर टीडी यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हमने टेबल के बारे में जानकारी हासिल की। अब आगे आते हैं और आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको समझ में ना आए। टीआर टैग, टेबल टैग यूज किया, टेबल के अंदर टीआर टैग यूज किया, टीआर के अंदर टीडी टैग यूज किया। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट प्रिटी वेल। ओके, अब देखो बच्चों, टेबल टैग हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको यूएल टैग बताएंगे। तो देखो बच्चों, ये यूएल टैग क्या होता है। यूएल टैग जो है, यूएल टैग जो होता है, यूएल, तो यूएल का ओपनिंग टैग, यूएल का क्लोजिंग टैग। यूएल का ओपनिंग टैग होता है और यूएल का क्लोजिंग टैग होता है। मतलब यूएल एक कंटेनर टैग है, यूएल एक कंटेनर टैग है। तो यूएल का ओपनिंग टैग और यूएल का क्लोजिंग टैग, ठीक है। अब यूएल टैग के अंदर, यूएल को बोलते क्या है, यूएल को बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। यूएल को हम क्या बोलते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। यूएल को बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्लियर? Yes, sir. हाँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और यूएल टैग के अंदर एक टैग यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एलआई टैग। एलआई, एलआई टैग क्या बताता है, एलआई टैग बताता है लिस्ट आइटम। तो यूएल क्या बताता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और एलआई क्या बताता है, लिस्ट आइटम। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग मैं आपको बता रहा हूं, यूएल एंड एलआई टैग, यूएल एंड एलआई टैग, लिस्ट आइटम। तो मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूं, किसकी लिस्ट बनाऊंगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज की लिस्ट बनाऊंगा। किसकी लिस्ट बनाऊंगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज की लिस्ट बनाऊंगा। तो मैंने यहां पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज की लिस्ट बनानी है। तो मैंने पहली एक एलआई यूज की, यूएल के अंदर एक एलआई यूज की, और उसमें हमने लिखा सी, पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी। सी सबकी मदर लैंग्वेज है, सी सबकी कौन है, मम्मी है ना। सी लैंग्वेज क्या है, सी लैंग्वेज इज द मदर लैंग्वेज। दूसरी लैंग्वेज कौन सी है, सी प्लस प्लस। देन जावा, ऐसे ही जावा के बाद सी शार्प, सी शार्प, सी शार्प के बाद
पाइथन। तो यूएल के अंदर जितने आइटम ऐड करने हैं वो सभी आइटम सेपरेटली एलआई टैग के अंदर आप लिखेंगे। बोलो बच्चों, ये हो गया, ये लिस्ट बन जाएगी। अच्छा, इसका आउटपुट कैसा आएगा? आओ तुमको दिखाते हैं कैसा आउटपुट आएगा। इसमें छोटे छोटे बुलेट्स बन जाएंगे, एकदम छोटे 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 छोटे, है ना, ऐसे बुलेट्स बन जाएंगे, है ना, 1 2 3 4 5, और इन बुलेट्स के आगे लिख करके आ जाएगा सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, पाइथन। इस तरीके से बुलेट्स के फॉर्म में ये लिस्ट बन के आ जाएगी। तो बच्चों, क्या आप मेरी बात समझ पाए कि यूएल और एलआई कैसे यूज करेंगे? Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 ओके। तो आओ इसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो जहां पर टेबल टैग क्लोज हुई है उसके नीचे, टेबल टैग के नीचे आओ, टेबल टैग के नीचे आओ, आ गए, टेबल टैग के नीचे आओ और H1 टैग यूज करो। H1 टैग यूज करो। तो H1 के अंदर हमने H1 का ओपनिंग टैग, H1 का क्लोजिंग टैग, H1 का ओपनिंग टैग, H1 का क्लोजिंग टैग। इसके अंदर हमने लिखा लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज, लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज, ऐसा लिख दिया। तो ये दिखेगा आपको, ये आपको पेज में दिखेगा, लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो लिख बन के आ गया। देखो हमने टेबल बता दिया आपको, टेबल TR TD सब बता दिया। अब मैं यूएल एलआई बताने वाला हूं। तो लिख के आ गया लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज। अब H1 टैग के अंदर आए और हमने यूएल टैग यूज किया। तो यूएल इज द कंटेनर टैग। तो यूएल का ओपनिंग टैग बना, यूएल का क्लोजिंग टैग बना। अब इन दोनों के बीच हम एलआई टैग यूज करेंगे। तो एलआई का ओपनिंग टैग, एलआई का क्लोजिंग टैग, ठीक है। अब एलआई टैग के अंदर हमने पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी सी। सी इज द मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल अदर लैंग्वेजेस। एंड एलआई के अंदर दूसरी हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम दिया C++। देन अगली एलआई, अगली एलआई के अंदर हमने लिखा जावा। फिर एलआई, जावा के अंदर पाइथन। फिर अगली एलआई C#। अगली एलआई PHP। ओके, C++, जावा, C#, पाइथन, PHP सेव किया। और देखो इसका आउटपुट अच्छा लगेगा आपको। ये देखिए लिस्ट बन करके आ गई, ये लिस्ट बन के आ गई। देखो C आ गया, C++, जावा, पाइथन, C# एंड PHP। तो इसको बोलते हैं यूएल एंड एलआई। ठीक है। और यूएल क्या होती है? यूएल होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। यूएल क्या होती है? अनऑर्डर्ड लिस्ट।
यूएल होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अब ऐसे ही एक टैग और पाया जाता है, यूएल जैसा ही है वो, यूएल जैसा ही एक टैग और पाया जाता है, उसको बोलते ओएल। कौन सा टैग होता है? ओएल टैग। तो ओएल भी क्या है? कंटेनर Ordered टैग list. है। ओएल भी क्या है? कंटेनर टैग है। ओएल किस लिए होता है, उसको क्या बोलते हैं? ओएल इज स्टैंड फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। अभी आपने देखा कि जब आपने यूएल यूज किया तो जो आउटपुट आया उसमें हर लिस्ट आइटम के सामने ब्लैक ब्लैक कलर का बुलेट आपको दिखा, ब्लैक ब्लैक कलर का बुलेट आपको दिखा। ठीक है, मतलब यूएल जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है और इसमें क्या होता है? बुलेट्स दिखते हैं। इसमें आपको बुलेट्स दिखते हैं। अब देखिए ओएल का क्या नेचर है, ओएल का क्या नेचर है, आओ दिखाता हूं। ओएल इज ऑर्डर्ड लिस्ट। ओएल क्या है? ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। तो ये यूएल की तरह ही होती है। फर्क क्या होता है? ओएल जब यूज करते हैं तो उसमें जो लिस्ट आइटम आपको दिखते हैं वो नंबर वाइज दिखते हैं। वो कैसे दिखते हैं? नंबर वाइज, मतलब उनके सामने 1 2 3 4 ऐसे लिख के आता है। तो ओएल कैसे यूज करते हैं आप पहले देख लो। तो लिखते हैं ओएल का ओपनिंग टैग, ओएल का क्लोजिंग टैग। ओएल के अंदर क्या यूज करते हैं? एलआई यूज करते हैं। मान लिया हम रेस्टोरेंट का मेनू बना रहे हैं तो पहली एलआई में हमने लिखा डोसा, फिर हमने दूसरी एलआई बनाई, दूसरी एलआई के अंदर हमने लिखा पिज्जा, तीसरी एलआई हमने आपको बताई मोमोज, मोमोज, और चौथी एलआई हमने बनाई लिट्टी चोखा, LITTI, लिट्टी, CHOKHA, चोखा, लिट्टी चोखा, द फेमस डिश ऑफ बिहार, लिट्टी चोखा। आप लोग भी खाते होंगे ना? Yes, sir. Yes, sir. तो घर में बनता है ना लिट्टी चोखा? Yes, sir. बनता है। हाँ, तो लिट्टी चोखा। तो इस तरीके से तो जानते हो इसका आउटपुट कैसे आएगा? ये ओएल एलआई यूज किया, अभी पहले मैंने यूएल एलआई बताया था, अब ओएल एलआई। ये ऐसे आपको आउटपुट दिखेगा, 1 डोसा, 2 पिज्जा, 3 मोमोज, 4 लिट्टी चोखा। ऐसे आपको माय डियर स्टूडेंट्स आउटपुट आपको दिख जाएगा। तो आओ हम यहां पर एक रेस्टोरेंट मेनू को दिखाते हैं। आइए, तो यहां पर यूएल टैग क्लोज हुआ है, जहां पर यूएल टैग क्लोज हुआ है उसके नीचे आइए और H1 टैग यूज करिए, यूज द H1 टैग, और H1 के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में लिखिए लिस्ट रेस्टोरेंट मेनू आइटम, रेस्टोरेंट मेनू आइटम्स, रेस्टोरेंट मेनू आइटम्स। अब H1 टैग के अंदर हमने लिखा OL टैग, तो OL का ओपनिंग टैग, OL का क्लोजिंग टैग, OL के अंदर हमने लिखा LI टैग,
LI के अंदर हमने लिखा पहला आइटम है डोसा। मुझे डोसा भी पसंद है और लिट्टी चोखा भी पसंद है। दूसरा LI टैग हमने यूज किया और इसके अंदर हमने लिखा पिज्जा बहुत पसंद नहीं है मुझे। अगला LI टैग यूज किया मोमोज तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सर इसमें जितना है हम लोग को सब कुछ पसंद है। यस सर, मोमो वो Yes, सब sir. पसंद है। चलो ठीक है। और फिर लिट्टी चोखा LITTICHOKHA। एक आइटम और ऐड कर देते हैं। मान लिया खाने के बाद आइसक्रीम खाने का मन हो तो वो भी हो जाए आइसक्रीम। तो बच्चों ये था OL टैग और LI टैग। सेव करिए। आइए पेज को रिफ्रेश करिए। तो देखो अब की बार जो आइटम्स दिखे हैं उसमें नंबरिंग आई है, नंबर्स आए हैं 1 डोसा, 2 पिज्जा। शांभवी को देखो क्या पसंद है, पिज्जा पसंद है। इसने पिज्जा की स्लाइस भेजी है। मोमोज, लिट्टी चोखा, आइसक्रीम। तो बच्चों हमने क्या सीखा? हमने सीखा टेबल टैग, फिर हमने सीखा UL टैग, फिर हमने सीखा OL टैग। अब मान लिया हम एक नया पेज ऐड करते हैं। एक नया पेज ऐड करेंगे। देखो इस पेज का नाम क्या है? index2.html। जिस पेज को हम लोग ओपन किए हैं इसका नाम है index2.html। index2.html। और एक नया पेज हम ऐड करेंगे next.html। index2.html और एक पेज और ऐड करेंगे next.html। अभी हम ऐड करेंगे और हम क्या करेंगे, index.html से next.html को लिंक कराएंगे। लिंक समझते हैं ना, मतलब यहां पर एक हम हाइपर लिंक बनाएंगे, उस पर क्लिक करने पर next.html ओपन होगा। तो आइए नाउ वी डू दिस थिंग। तो हम क्या करेंगे, एक नया पेज ऐड करेंगे। ये हो गया, इसको मिनिमाइज कर लिया और एक नई फाइल ले ली हमने। न्यू पे गए और नई फाइल हमने ले ली। और इस पर हम क्या करेंगे, पहले ये नई फाइल ली है, index2.html का काम हो गया है, फिर हमने एक नई फाइल ले ली है। अब यहां पर हम यूज करेंगे HTML टैग। HTML टैग के अंदर यूज किया हेड टैग। हेड के अंदर हमने यूज किया टाइटल टैग। टाइटल के अंदर हमने लिखा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मतलब अब हम सीखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना। और ये कहां पे बनाने वाले हैं? ये हम बनाने वाले हैं next.html पर। कहां बनाने वाले हैं? next.html पर। तो हमने लिखा HTML हेड, हेड के अंदर टाइटल, और हेड के नीचे आए, और हेड के नीचे हमने यूज किया बॉडी टैग। बॉडी के अंदर आए H1 टैग, और H1 के अंदर हमने लिखा
रजिस्ट्रेशन फॉर्म। क्लियर? इतना कर लिया। इंडेक्स ये है next.html। ये कौन सा पेज बना रहे हैं? next.html। next.html। ठीक है, अब हमें अभी जब ये तो हो गया आपका पेज, इसको सेव कर लीजिए next.html से। सेव एज टाइप में ऑल फाइल सेलेक्ट कर लीजिए और इसका नाम दीजिए next.html। सेव कर लीजिए, बन गई फाइल। अब देखो आपके पास दो फाइलें हैं। HTML वाले फोल्डर में आपके पास दो फाइलें मिलेंगी। एक index2.html ये पेज है, राइट, और एक पेज है next.html। अब मैं क्या करना चाहता हूं, क्या करना चाहिए हमें? अब हम index2.html से next.html को लिंक करेंगे। तो लिंक करने के लिए माय डियर स्टूडेंट हमें क्या करना होता है? हम ए टैग यूज करते। कौन सा टैग? ए बोलते हैं एंकर को। हम कौन सा टैग यूज करेंगे? हम कौन सा टैग यूज करेंगे? ए टैग। ए टैग। तो ए इज यूज्ड फॉर एंकर। ए इज यूज्ड फॉर एंकर। ए को एंकर टैग भी बोलते हैं। ए को एंकर टैग भी बोलते हैं। तो हमने यहां पर यूज किया ए टैग। तो ए का ओपनिंग टैग, ए का क्लोजिंग टैग। अब ए टैग के अंदर हमें टेक्स्ट लिखना होता है। तो मैंने यहां पर टेक्स्ट लिख दिया नेक्स्ट पेज। ठीक है, अब ए टैग में एक एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं जिसका नाम है href एट्रीब्यूट। तो href इक्वल टू यहां पर लिखेंगे next.html। ये कोड कहां पर लिखा जाएगा? ये index2.html में लिखेंगे। तो index2.html पे एक लिंक बन जाएगा, उस लिंक पर लिखकर आएगा नेक्स्ट पेज, और जब नेक्स्ट पेज पे आप क्लिक करेंगे तो next.html ओपन हो जाएगा। तो next.html ओपन हो जाएगा। आइए इस काम को करते हैं। तो सबसे पहले तो index.html को ओपन करिए। सबसे पहले किसको ओपन करिए? index2.html ओपन कर लो। index2.html। अब यहां पर बॉडी टैग के अंदर पहले ही हम लिंक बनाएंगे। तो बॉडी टैग के अंदर आ गए। बॉडी टैग के अंदर h1 टैग के ऊपर, बॉडी टैग के अंदर h1 टैग के ऊपर एक ए टैग बनाएंगे। बॉडी टैग के अंदर h1 टैग के ऊपर एक ए टैग बनाएंगे और ए टैग के अंदर लिखेंगे नेक्स्ट पेज। ए के ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में क्या लिखेंगे? नेक्स्ट पेज। अब ए के ओपनिंग टैग में 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 हम href एट्रीब्यूट यूज करेंगे। तो हमने लिखा href इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर next.html। href next.html। तो href क्या है? एट्रीब्यूट है।
इस लिंक के क्लिक पर आप क्या ओपन करना चाहते हैं वो यहां पर आपको लिखना होगा। तो क्या हम ओपन करना चाहते हैं? नेक्स्ट पेज के क्लिक पर next.html को ओपन करना चाहते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने इसे सेव कर दिया, मैंने इसे सेव कर दिया। अब देखो ये index2.html का पूरा कोड हो गया है। ये कोड मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में दिए दे रहा हूं। क्या हुआ? कॉपी नहीं हुआ शायद। कॉपी हो गया और मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं। पेस्ट ही नहीं हो रहा है, सॉरी। कोई बात नहीं, कोड क्लासरूम पे डाल दूंगा। तो ये index2.html का कोड हो गया। अब देखो index2.html को जब आप ओपन करेंगे तो एक लिंक बन के आ जाएगा। देखो सबसे ऊपर देखो लिंक बन के आ गया है। देखो जहां मेरा माउस पॉइंटर है, इस पे क्लिक करोगे तो कौन सा पेज ओपन होगा? next.html। ऐसे next.html। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो ओपन हो रहा है। चलिए अब next.html पे आ गए। अब हमें next.html पे एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाना है। next.html पे एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाना है। हाँ जी, next.html पे एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाना है। तो आओ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म हम लोग डेवलप करते हैं। कैसे बनाएंगे, क्या उसका लेआउट होगा? तो यहां पर हम इनपुट कराएंगे। मैंने यहां इनपुट कराएंगे इंटर नेम, कि भाई आप अपना नाम इनपुट करो। इंटर नेम ऐसा लिखेंगे। फिर इसके आगे हम एक इनपुट बॉक्स बनाएंगे। कौन सा बॉक्स बनाएंगे? इनपुट बॉक्स। फिर हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि भाई आप अपना जेंडर सेलेक्ट करो। तो सेलेक्ट जेंडर, सेलेक्ट जेंडर। अब जेंडर में हमें रेडियो बटन की जरूरत पड़ेगी। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? रेडियो बटन की। तो हम जेंडर में 2 रेडियो बटन बनाएंगे। जेंडर 2 प्रकार के होते हैं ना, जेंडर 2 होते हैं। एक होता है मेल, मेल जेंडर होता है, और एक होता है फीमेल। तो सेलेक्ट जेंडर में 2 ऑप्शन दिए, मेल और फीमेल। फिर हम क्या करेंगे? फिर एड्रेस इनपुट कराएंगे। तो लिखेंगे इंटर एड्रेस। एड्रेस के लिए हम एड्रेस के लिए इनपुट बनाएंगे इस तरीके से। एड्रेस के बाद कांटेक्ट नंबर। तो लिखेंगे इंटर कांटेक्ट नंबर, कांटेक्ट नंबर, इंटर कांटेक्ट नंबर। इसके आगे हम कांटेक्ट नंबर के लिए बॉक्स बनाएंगे। देन ईमेल एड्रेस, इंटर ईमेल। तो ईमेल एड्रेस के लिए भी एक बॉक्स बनाएंगे। फिर क्या करेंगे? फिर पासवर्ड इनपुट कराएंगे। इंटर पासवर्ड, पासवर्ड के लिए एक बॉक्स बनाएंगे। फिर एक बटन बनाएंगे।
बटन पे लिखेंगे सबमिट। तो ऐसा कुछ हम बनाना चाहते हैं। समझ में आया क्या करना चाहते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सबको समझ में आया कि हम एक्चुअली क्या करना चाहते हैं। तो हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना चाहते हैं। आओ बनाते हैं। तो ये बताओ, ये टेबल का यूज करके बनाएं या ऐसे नॉर्मल बना दें? टेबल पढ़ा है ना अभी? सर टेबल का यूज करके। अच्छा, टेबल का यूज करके बनाते हैं, ठीक है, दैट्स गुड। तो बी रेडी टू मेक दिस फॉर्म। तो हमने h1 टैग के अंदर ये next.html है। तो यहां पर हमने h1 टैग लिया। h1 टैग के नीचे आते हैं और एक टैग हम यूज करते हैं, फार्म टैग। जब कभी भी फार्म बनाना हो तो आप कौन सा टैग यूज करेंगे? फार्म टैग। तो फार्म का ओपनिंग टैग और फार्म का क्लोजिंग टैग। फार्म का ओपनिंग टैग और फार्म का क्लोजिंग टैग, ये फार्म टैग बन गया। अब फार्म के अंदर टेबल बनाओ। देखो हम टेबल में कैसे फार्म को डिजाइन करना चाहते हैं। मान लीजिए हमारी टेबल है, ये हमारी टेबल है, इसमें हम 2 कॉलम बनाएंगे। ऐसे 2 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में कुछ इस तरीके से लिखेंगे इंटर नेम, और दूसरे कॉलम में इनपुट बॉक्स लेंगे। तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो फार्म टैग के अंदर हमने यूज किया टेबल टैग। टेबल का ओपनिंग टैग और टेबल का क्लोजिंग टैग। टेबल का ओपनिंग टैग, टेबल का क्लोजिंग टैग। और टेबल में हमने यूज किया बॉर्डर इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर 1। तो टेबल बॉर्डर इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर 1, मतलब बॉर्डर भी चढ़ा देंगे। अब टेबल टैग के अंदर आओ और टीआर टैग यूज करो। टेबल टैग के अंदर आओ, टीआर टैग यूज करो, ठीक है। तो इससे रो बन जाएगी। और टीआर के अंदर पहली टीडी यूज करो, पहली टीडी। और फर्स्ट टीडी के अंदर आप लिखो इंटर नेम। फर्स्ट टीडी के अंदर आप लिखो इंटर नेम, कि भाई नाम इनपुट करिए। पहली टीडी में क्या लिखा? इंटर नेम। अब देखो, तो देखो जानते हो क्या होगा? देखो जरा पेज, ये पेज देखो आप, ये पेज देखो आप रिफ्रेश करके। तो ये पहली टीडी में क्या लिख के आ गया? इंटर नेम। देखो इंटर नेम लिखा हुआ है। अब टीआर टैग के अंदर अगली टीडी बनाओ, एक और टीडी, और इस वाली टीडी में स्पेस दे दो थोड़ा सा। अब इसके अंदर हमें इनपुट लेना है। अगर आपको कोई चीज इनपुट करानी है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इनपुट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इनपुट का प्रयोग करते हैं। इनपुट टैग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहां पर टीडी टैग के अंदर हम लिखेंगे इनपुट टाइप। इनपुट टैग यूज करेंगे, और इनपुट टैग में इनपुट के कई प्रकार के टाइप होते हैं। इनपुट के कई प्रकार के टाइप होते हैं। जैसे कि आपको टेक्स्ट इनपुट कराना है, जैसे कि आपको टेक्स्ट इनपुट कराना है तो आप टाइप में देंगे टेक्स्ट। तो टाइप क्या होगा? टेक्स्ट होगा।
अगर आपको इनपुट में टेक्स्ट इनपुट कराना है तो इनपुट का टाइप क्या होगा? टेक्स्ट होगा। अगर आपको रेडियो बटन बनाना है तो इनपुट का टाइप रेडियो होगा। अगर आपको नंबर इनपुट कराना है तो इनपुट टाइप नंबर होगा। अगर आपको ईमेल इनपुट कराना है तो इनपुट का टाइप ईमेल होगा। अगर आपको पासवर्ड इनपुट कराना है तो इनपुट का टाइप पासवर्ड होगा। अगर पासवर्ड के लिए इनपुट का टाइप पासवर्ड होगा। अगर आपको फाइल लेनी है, फाइल अपलोड करानी है तो इनपुट का टाइप फाइल होगा। ठीक है, तो अगर आपको टेक्स्ट इनपुट कराना है तो इनपुट का टाइप एट्रीब्यूट में टेक्स्ट लिखेंगे। अगर आपको रेडियो बटन बनाना है तो इनपुट टाइप रेडियो लेंगे। अगर आपको नंबर इनपुट कराना तो इनपुट टाइप नंबर होगा। अगर आपको ईमेल इनपुट कराना है तो इनपुट टाइप ईमेल होगा। अगर आपको पासवर्ड इनपुट कराना तो इनपुट टाइप पासवर्ड होगा। अगर आपको फाइल अपलोड कराना तो इनपुट टाइप फाइल होगा। ठीक है, तो नेम किस टाइप का होता है? नेम होता है टेक्स्ट टाइप का। तो यहां पर लिखेंगे इनपुट टाइप, टाइप एट्रीब्यूट यूज किया, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। अब जब भी आप इनपुट का यूज करेंगे तो उसमें आपको एक नेम एट्रीब्यूट यूज करना होगा। उसमें आपको एक नेम एट्रीब्यूट यूज करना होगा। तो नेम में हमने दिया नेम। तो हम जब भी इनपुट यूज करेंगे तो टाइप एट्रीब्यूट जरूर यूज करेंगे कि किस टाइप की वैल्यू हम यहां पर इनपुट कराना चाहते हैं। तो हमने यहां पर लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर नेम। तो यहां पर टाइप और नेम ये क्या कहलाएंगे? टाइप क्या कहलाएगा, नेम क्या कहलाएगा? ये दोनों कहलाएंगे एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट्स। ये कहलाएंगे एट्रीब्यूट्स। तो इनपुट टाइप इक्वल टू नेम, नेम इक्वल टू इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू नेम। क्लियर हुआ? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. हाँ, अब आओ पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखो ये बन के आ गया, ये इंटर नेम लिख के आया और इसके आगे ये इनपुट टाइप आ गया। अब एक रो बन गई, अब एक रो बन गई, एक रो बन गई बढ़िया सी, सुंदर सी। अब क्या करेंगे? अब दूसरी रो में जेंडर सेलेक्ट कराना है तो टेबल टैग के अंदर एक दूसरी रो बनाएंगे। आओ बनाते हैं। आइए सर बनाते हैं। तो हमने दूसरी रो बनाई, हमने लिखा टीआर टैग, टीआर टैग। तो टीआर का ओपनिंग टैग, टीआर का क्लोजिंग टैग। टीआर टैग के अंदर हमने पहली टीडी टैग यूज किया, टीडी टैग। और पहली टीडी में हमने लिखा सेलेक्ट जेंडर। पहली टीडी में हमने लिखा सेलेक्ट जेंडर, कि भाई जेंडर को सेलेक्ट करो। तो सेव करोगे तो ऐसे ये रिफ्रेश करोगे तो आ जाएगा सेलेक्ट जेंडर। अब यहां दो रेडियो बटन बनाने हैं। तो कैसे रेडियो बटन बनाते हैं? देखिए, अगली टीडी बनाएंगे, अगली टीडी बनाएंगे, अगली टीडी बनाएंगे, दूसरी टीडी में थोड़ा स्पेस कर लेंगे। अगली टीडी में रेडियो बटन बनाना है तो रेडियो के लिए फिर इनपुट यूज करेंगे और अब की बार इनपुट का टाइप देंगे रेडियो, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। इसका नाम भी देना होगा, नेम, नेम एट्रीब्यूट। तो नेम में हमने लिखा जेंडर। फिर
इस रेडियो बटन की वैल्यू भी देनी होगी, तो वैल्यू एट्रीब्यूट यूज किया, वैल्यू में हमने लिखा मेल। ठीक है। अच्छा, जो इनपुट टैग होता है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, और इसके आगे हम शो कराएंगे मेल। तो क्या हमने लिखा, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू जेंडर, वैल्यू इक्वल टू मेल। इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू जेंडर, वैल्यू इक्वल टू मेल, और इसके सामने क्या दिखाएंगे, इसके सामने दिखाएंगे मेल। इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू जेंडर, वैल्यू इक्वल टू मेल। ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू जेंडर, वैल्यू इक्वल टू मेल, और इसके सामने क्या शो कराया, मेल। फिर हमने इंटर की प्रेस किया। अब फीमेल के लिए रेडियो बटन बनाना है, तो फिर लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर जेंडर, वैल्यू इक्वल टू फीमेल, और इसके आगे शो क्या कराएंगे, इसके आगे हम शो कराएंगे फीमेल। तो हमारे दोनों रेडियो बटन बन चुके। सेव कर लो, और सेव करके पेज को रिफ्रेश करो। देखो, दो रेडियो बटन आ गए, मेल और फीमेल। इट्स लुकिंग गुड। ठीक। अब देखो बच्चों, नेम हो गया, जेंडर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें एड्रेस के लिए बनाना है। अब हमें एड्रेस के लिए बनाना है। तो ये है रो जहां पर खत्म हुई है, ये टीआर टैग जहां पर क्लोज हुआ है, इसके नीचे एक और टीआर बनाओ। किसके लिए, एड्रेस के लिए। तो एक टीआर टैग बनाया, टीआर का ओपनिंग टैग, टीआर का क्लोजिंग टैग। टीआर के अंदर टीडी लिखा, टीडी का ओपनिंग टैग, टीडी का क्लोजिंग टैग। तो टीडी के अंदर हमने लिखा इंटर एड्रेस, इंटर एड्रेस। ठीक है। और अगली टीडी, इसके नीचे अगली टीडी बनाएंगे, एक और टीडी बनाएंगे। आज जितना पढ़ा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस कर लेना दोबारा से। हम तो पढ़ाए दे रहे हैं, करके भी बताए दे रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस आपको आज करनी होगी। तो देखो, जो एड्रेस होता है, एड्रेस में एक बड़ा वाला टेक्स्ट बॉक्स आना चाहिए, एक बड़ा बॉक्स आना चाहिए, क्योंकि एड्रेस बड़ा होता है। क्योंकि एड्रेस कैसा होता है, बड़ा होता है। तो टीडी के अंदर हमने यूज किया टेक्स्ट एरिया। एक टेक्स्ट एरिया टैग होता है। अगर आपको मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट एरिया टैग यूज करते हैं। कौन सा टैग यूज करते हैं, टेक्स्ट एरिया, मतलब टेक्स्ट का एरिया, मतलब टेक्स्ट का एरिया। तो टेक्स्ट एरिया का नेम हमने दिया, नेम हमने दिया एड्रेस। टेक्स्ट एरिया नेम इक्वल टू एड्रेस। तो देखो, ये देखिए एड्रेस के लिए आ गया, एड्रेस आ गया। देखो मल्टी लाइन है ये। ठीक है। अब एड्रेस के बाद क्या चाहिए, पहले बताओ कितने बच्चों को एकदम समझ में आ रहा है बढ़िया से।
चैट Yes, बॉक्स sir, में आ रहा है। बताओ। सर अगर टेक्स्ट एरिया को और बढ़ाना होगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? उसके लिए रो और कॉलम देने होंगे, वो आगे बताएंगे बेटा, ठीक है। ठीक है सर। तो हमें मिले 12 रिस्पांस, 13। ओके, बहुत बढ़िया। 13 बच्चों को समझ में आया, 14 हो गए, 15 हो गए, वाह गुड। 16, 17, चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड बच्चों। अब एड्रेस के बाद में कांटेक्ट नंबर चाहिए, तो जहां पर रो फिनिश हुई है, हाँ हाँ, अरे सब ने रिस्पांस कर दिया, बहुत वेरी गुड, थैंक यू। तो अगली रो बनाएंगे कांटेक्ट नंबर के लिए, तो फिर हमने यूज किया टीआर टैग, टीआर का ओपनिंग टैग, टीआर का क्लोजिंग टैग। टीआर के अंदर हमने यूज किया टीडी टैग। पहली टीडी में हमने लिखा इंटर कॉन्टेक्ट नंबर, इंटर कॉन्टेक्ट नंबर। अब अगली टीडी बनाएंगे, अब अगली टीडी बनाएंगे, और अगली टीडी में भाई कांटेक्ट नंबर कैसा होता है, अगर आपका मोबाइल नंबर है तो वो नंबर होता है, मोबाइल नंबर तो भाई नंबर होता है ना, सबका मोबाइल Yes, sir. नंबर है ना Yes, सब, sir. हाँ नंबर होता है। तो अब की बार हम यूज करेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, नेम इक्वल टू कॉन्टेक्ट एनओ। इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, नेम इक्वल टू कॉन्टेक्ट एनओ। इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, नेम इक्वल टू कॉन्टेक्ट एनओ। तो ये कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर हो गया। अब हमें चाहिए, सेव करके दिखा देता हूं, आइए सर देखते हैं, सेव करके कॉन्टेक्ट एनओ भी आ गया। अब हमें चाहिए ईमेल एड्रेस, अब हमें चाहिए ईमेल एड्रेस। तो आइए एक फिर टीआर टैग यूज करते हैं, यहां पे जो रो खत्म हुई है उसके नीचे टीआर टैग, टीआर टैग यूज करिए। टीआर के अंदर पहली टीडी बनाइए, पहली टीडी में लिखिए इंटर ईमेल एड्रेस, और दूसरी टीडी बनाइए, दूसरी टीडी में यूज करिए इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, नेम इक्वल टू ईमेल एड्रेस। तो ये ईमेल के लिए बॉक्स बन जाएगा। ये जो टॉपिक फार्म वाला आज पढ़ा रहे हैं, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी प्रोजेक्ट में, क्योंकि प्रोजेक्ट में हमें फार्म वगैरह बनाने पड़ते हैं, तो इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो ईमेल एड्रेस हो गया। अब हमें चाहिए पासवर्ड, तो फिर हमने टीआर टैग यूज किया, टीआर का ओपनिंग टैग, टीआर का क्लोजिंग टैग। अब टीआर के अंदर हमने लिखा टीडी टैग, पहली टीडी में हमने लिखा इंटर पासवर्ड, इंटर पासवर्ड। फिर हमने दूसरी टीडी यूज किया, और उसके अंदर हमने लिखा इनपुट
टाइप इक्वल टू पासवर्ड, नेम इक्वल टू पासवर्ड। ठीक, तो ये पासवर्ड का भी आपका इनपुट बन गया। तो इस प्रकार से ये फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब बचा है कि हमें एक बटन चाहिए। भाई एक बटन भी तो चाहिए कि फॉर्म यूजर फिल करे और बटन प्रेस करे, तब जाकर के कोई एक्शन परफॉर्म हो। तो बटन के लिए हम एक और टीआर बनाएंगे, टीआर टैग, और टीआर टैग के अंदर हम टीडी टैग बनाएंगे। जो पहली टीडी है, देखो मैं बटन कहां बनाना चाहता हूं, मैं बटन बनाना चाहता हूं यहां पर, इस जगह पे मैं बटन बनाना चाहता हूं। कहां पर? यहां पर। तो पहली टीडी खाली छोड़ेंगे और दूसरी टीडी में बटन ले लेंगे। तो हमने पहली टीडी खाली छोड़ दी और दूसरी टीडी यूज किया, दूसरी टीडी यूज किया। दूसरी टीडी में हमने लिखा इनपुट टाइप, बटन के लिए हम सबमिट यूज करते हैं, इनपुट टाइप सबमिट, और इसकी वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू इक्वल टू रजिस्टर। वैल्यू इक्वल टू रजिस्टर, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इक्वल टू रजिस्टर। और इस तरीके से ये हमारा फॉर्म बन गया। देखो इधर आउटपुट, ठीक, ये फॉर्म बन गया। तो हम लोगों ने बहुत सारा काम किया आज। इतनी जितनी भी सारी चीजें हमने आज आपको बताई हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, इन सबकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू डू प्रैक्टिस ऑफ टुडे लेक्चर। बढ़िया से अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और जितनी चीजें सिखाई हैं याद कर लीजिएगा। और अब हम लोग कल मिलेंगे। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। आज हम लोगों ने टेबल टैग सीखा, टीआर टैग सीखा, टीडी टैग सीखा, यूएलएलआई ओएलएलआई टैग सीखा, एंकर टैग सीखा, फार्म टैग सीखा, डिफरेंट प्रकार के इनपुट सीखे। ये रिवाइज कर डालिएगा, ठीक है? यस सर। सर कोड भेज दीजिएगा। हाँ, कोड भेज देंगे क्लासरूम पे, कोड और नोट्स दोनों भेज देंगे। ओके, सो Yes, थैंक यू वेरी sir. मच। कल फिर आपकी क्लास होगी सुबह 10 बजे से। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे। Thank you, sir. Thank you, sir.